नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नूजा। स्वागत है आप सभी का अगले लेक्चर में। हमारा चल रहा है दोस्तों टॉपिक चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा कि मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो हमने 5 टाइप देखे, वो थे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब ये टाइप्स तो हमने देख लिए, बट एक्चुअली इलास्टिसिटी का मेजरमेंट कैसे होता है, वो किस किस मेथड से मेजर किया जाता है, वो आज हमें देखना है। हमारे न्यू टॉपिक न्यू कंसेप्ट में वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। अब हमने ये तो देख लिया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 कब होती है, लेस देन 1 कब होती है, मोर देन 1 होने से क्या इन इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, तो इसकी मेजर करने की 3 मेन जो मेथड्स है वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने बताई। पहली मेथड है रेशो मेथड। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रेशो मेथड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अगले आने वाले लेक्चर्स में अगले एक एक मेथड्स को देख लेंगे। तो पहली मेथड है दोस्तों मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो है रेशो, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। अब रेशो, परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट मेथड से आपको क्या ध्यान में आएगा कि कुछ तो रेशियो होगा जिससे क्या करेंगे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेंगे। अगर आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा तो मैं इधर बोर्ड पे एक फॉर्मूला लिखता हूं। अब इस फॉर्मूला से हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, एक दो सम सॉल्व किए थे। अब ये क्या फॉर्मूला है, रेशो मेथड क्या बताता है। रेशो मेथड बोलता है कि अगर हमें प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, इलास्टिसिटी हमने देखा चेंज होता है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कितना चेंज हुआ, किसके वजह से, प्राइस के वजह से चेंज करना है। तो उसके लिए बेस्ट मेथड है दोस्तों रेशो मेथड, रेशो मेथड और परसेंटेज मेथड। अब रेशो मेथड में हम लोग कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये आपको याद कैसे रखना है, तो कंसेप्चुअली आप इसको याद रख सकते हैं। हमको क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इधर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी मैं लिख देता हूं। हमको निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है मतलब डिमांड में कितना चेंज हुआ ये निकालना है। तो न्यूमरेटर में हमेशा क्या होगा, चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। किसके वजह से निकालना है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। इसके लिए डिनोमिनेटर में हमेशा परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली आगे सॉल्व करते जाए तो हमारा रेशो, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं आगे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब परसेंटेज का परसेंटेज कॉमन रहेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज को मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि मैथमेटिकली बोलते हैं डेल्टा, तो ये हो गया डेल्टा क्यू। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मैं लिख सकता हूं परसेंटेज डेल्टा पी। अब मैं क्या करूंगा, इस एक एक टर्म को क्या करता जाऊंगा, सॉल्व करता जाऊंगा। अब हम सबको पता है हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको 90 आउट ऑफ 100 मिले हैं तो आप लोग 90 आउट ऑफ 100 निकालोगे, ठीक है। मतलब ये क्या हुए, ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये आपको कितना मिला वो। तो इधर भी हमको क्या करना है कि डेल्टा क्यू, परसेंटेज डेल्टा क्यू निकालते टाइम हमें लेना है डेल्टा क्यू मतलब चेंज कितना हुआ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मतलब क्यू होल डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय नीचे आ गया। और परसेंटेज डेल्टा पी कैसे निकालना है, डेल्टा पी मतलब चेंज कितना हुआ प्राइस में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। अब इसको हम लोग और सॉल्व कर देंगे, इस रेशियो को हम लोग ऊपर ले लेंगे। तो इसको ऊपर लेने से क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। तो अगर आपको रेशियो या परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड से बोला जाए कि अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हमको क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके लिए ऊपर लेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, प्राइस इलास्टिसिटी। इसके लिए नीचे लेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इन सब को सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में एक फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इनटू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। अगर आपको, अब मैं ऐसा बोलता हूं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना था, तो आप क्या करते थे कि
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेते थे, डिवाइडेड बाय अब क्या लेते थे, परसेंटेज चेंज इन इनकम ले लेते थे। तो ये इतना सिंपल है दोस्तों रेशियो, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से। और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि एक पूरी फिगर देता है, मतलब ये ऐसे नहीं बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी 1 होगी, ये ऐसे नहीं बोलता है, ये एग्जैक्ट फिगर हमको आंसर में देता है। इसके लिए रेशियो या परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मेथड आपको एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। अब हम लेंगे इसका एक एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम लोग रेशियो मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे। मैंने क्या लिया है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड लिया है। 20 रुपये प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड है 10 kg, कुछ भी कमोडिटी ले लो, मैंने वीट एग्जांपल के तौर पे लिया है। फिर क्या हुआ, प्राइस बढ़ी तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से क्या होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी चाहिए। पहले थी 10 क्वांटिटी डिमांडेड 25 रुपये प्राइस पे, अब हुई 9 क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मतलब ये इलास्टिक डिमांड है, रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, अभी रेशियो मेथड से जाते हैं। मैंने आपको पहले पूरा एक फॉर्मूला सॉल्व करके दिया था और उसके बाद एक लास्ट में हमने फॉर्मूला निकाला था। वो फॉर्मूला था दोस्तों डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू P डिवाइडेड बाई डेल्टा P। आप लोग हमारे डिटेल मेथड से भी जा सकते हैं, मैंने डायरेक्टली वो लास्ट का फॉर्मूला ले लिया है। अब हम इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे और फिर देखेंगे कि इससे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आता है। अब डेल्टा क्यू, डेल्टा मतलब आपको मालूम है चेंज, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पहले क्वांटिटी डिमांडेड 10 अब है 9, मतलब इधर चेंज कितना है दोस्तों, इधर चेंज है 1 किलो का, तो मैं इधर लिखूंगा 1 kg। ओके, अब क्वांटिटी ओरिजिनल, क्यू मतलब क्या होता है, क्यू होता है ओरिजिनल क्वांटिटी। अब ओरिजिनल क्वांटिटी 20 रुपये प्राइस पे थी कितनी, 10 किलो, तो इधर मैं 10 ले लूंगा, इनटू अब ओरिजिनल प्राइस, पी मतलब क्या, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या थी, 20 रुपये प्राइस पे 10 रुपये 10 किलो हमने डिमांड की, तो ओरिजिनल प्राइस थी 20 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब क्या कि कितना चेंज हुआ प्राइस में, 20 रुपये से प्राइस बढ़ गई 25 रुपए तक चली गई, तो इसको बोलते हैं डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इधर है 5 रुपए, क्योंकि 5 रुपए हमारी प्राइस बढ़ी, इधर ले लेते हैं इसको 5 रुपए। मैं अगर इस रेशियो को सॉल्व करूं तो ऊपर आएगा 20 और 10 5 50 और ये रेशियो आएगा दोस्तों 0.4, मतलब हमारी इधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई 0.4। अभी आपको मालूम है कि जब भी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो क्या होता है, इनकम मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है। वो कैसे, क्योंकि जो प्राइस का चेंज है, इधर ऊपर क्वांटिटी का चेंज होता है और इधर प्राइस का चेंज है, प्राइस का चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी का चेंज कम है, इसके लिए ये इन इलास्टिक डिमांड है, डिमांड ज्यादा मूव नहीं कर रही है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो रही है, इसके लिए हम लोगों ने इसको याद रखा कि ये क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है। तो रेशियो मेथड से दोस्तों ऐसे डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि प्राइस बढ़ने से क्या हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, इसके लिए इसका आंसर एक्चुअल में माइनस आना चाहिए, बट हमने क्या किया है, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या किया है, प्लस साइन से डोनेट किया। तो ये था हमारा पहला मेथड, रेशियो, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, जिधर हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे लेते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ऐसे चेंज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशियो मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।